रेवाड़ी के धारूहेड़ा क्षेत्र में एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है जिसने प्यार और शक के बीच की पतली रेखा को उजागर कर दिया। ये कहानी है राजस्थान के सुनील और बसमीना उर्फ सपना की। दो अलग अलग धर्मों के लोगों ने साथ आने की सोची, फिर एक दूसरे से शादी कर ली, लेकिन अंत ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद न की हो। आज इस रिपोर्ट में आपको ऐसी ही एक लव स्टोरी बताएंगे जिसमें शक के चलते एक पति ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया, साथ ही एक नोट भी लिखा जिसने पूरी कहानी बयान कर दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम में आपके साथ तनु चतुर्वेदी। चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। करीब 12 साल पहले राजस्थान के सिलारपुर गांव में रहने वाला सुनील ट्रक चलाता था। वो पहले से शादीशुदा था और उसके 3 बच्चे थे, लेकिन उसे अपने पड़ोस के गांव मिल्कीपुर की रहने वाली बसमीना से प्यार हो गया, जो उस वक्त स्कूल में पढ़ती थी। बसमीना की एक टांग पोलियोग्रस्त थी, लेकिन फिर भी सुनील को उससे प्यार हो गया। बसमीना और सुनील एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन उनका प्यार समाज की नजरों में गलत था। धर्म अलग था और सुनील पहले से शादीशुदा था। बसमीना के घर वाले उसे किसी और से शादी करवाना चाहते थे, लेकिन उसने 12वीं के बाद नर्सिंग की पढ़ाई की जिद की। परिवार गरीब था तो सुनील ने अपने पैसों से उसकी पढ़ाई करवाई। अब नर्सिंग की पढ़ाई पूरी होने के बाद बसमीना के घर वालों ने जबरदस्ती उसकी शादी किसी और से करा दी। इस शादी से उसके 2 बच्चे हुए। उधर सुनील अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के बजाय बसमीना से जुड़ा रहा। दोनों की बातचीत जारी रही। वक्त के साथ उनका मिलना जुलना फिर से शुरू हुआ। करीब 1.5 साल पहले दोनों ने अपने अपने परिवार और बच्चों को छोड़ दिया और एक नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया। सुनील ने बसमीना से मंदिर में शादी कर ली और उसका नाम बदलकर सपना रख दिया, लेकिन सपना के घर वालों ने इसे अपहरण बताया और अलवर के थाने में केस दर्ज करवाया, जिसमें सुनील समेत 9 लोगों को नामजद किया गया। शादी के बाद दोनों रेवाड़ी आ गए और धारूहेड़ा की द्वारकाधीश सोसाइटी में एक स्कूल के स्टाफ क्वार्टर में रहने लगे। सुनील ने स्कूल में ड्राइवर की नौकरी कर ली और ग्राउंड की देखरेख का काम भी करने लगा। सपना घर में रहकर अपनी 8 महीने की बच्ची की देखभाल करती थी। ये परिवार से दूर एक शांति और छिपी हुई जिंदगी थी, पर शांति ज्यादा दिन टिक नहीं सकी। मामला तो तब बढ़ने लगा जब सपना के पति को उस पर शक होने लगा। दरअसल सुनील के स्कूल में काम करने वाले 2 चौकीदार शक्ति और हरिओम अक्सर सुनील के क्वार्टर में आते जाते थे। कुछ समय बाद सुनील को शक होने लगा कि उसकी पत्नी सपना का इन दोनों से अफेयर है। शक इस हद तक बढ़ गया कि जब सपना 3 दिन के लिए बिना बताए कहीं चली गई तो सुनील का गुस्सा और शक दोनों चरम पर पहुंच गए। 5 अगस्त को सुनील शराब पीकर घर लौटा। उस दिन सपना 3 दिन के बाद वापस आई थी। पहले दोनों बाजार गए, जहां सपना ने सुनील से कहा कि तुम अपने पैसों से अपना सामान ले लो। फिर उन्होंने कुछ गहने भी बेच दिए और घर का किराया चुकाया। सपना उसे बाजार में अकेला छोड़कर चली गई, फिर सीधा रात 10 बजे वापस आई। हत्या से पहले सुनील ने स्केच पेन से कमरे की दीवार पर एक नोट लिखा था। उस नोट में उसने बताया कि सपना 3 दिन के लिए बच्ची को छोड़कर कहीं चली गई थी और आज लौटी थी। उसने ये भी लिखा कि उसने अपने परिवार और बीवी बच्चों को सपना के लिए छोड़ दिया, लेकिन बदले में उसे धोखा मिला। नोट में यह भी लिखा गया था कि शक्ति और हरिओम मेरी जिंदगी बर्बाद करने वाले हैं। एक और लड़का भी है जिसे मैं नहीं जानता। ये लोग मेरी औरत को बाथरूम में बंद करके चले गए और मुझे शराब पिला दी। मेरी बच्ची के रोने की आवाज आई, लेकिन सपना ने दरवाजा नहीं खोला। सुनील का इरादा पहले खुदकुशी करने का था, लेकिन आखिरी पल में उसने अपना प्लान बदल दिया। शक और गुस्से में आकर उसने सपना की हत्या कर दी और 8 महीने की मासूम बच्ची को शव के पास बिलखता छोड़ फरार हो गया। हत्या के बाद जब पुलिस आई तो उनको दीवार पर लिखा नोट और अन्य सबूत मिले। पूरे मामले की जांच जारी है, लेकिन सुनील फरार है और पुलिस उसे पकड़ने की कोशिश कर रही है। सुनील और सपना की कहानी एक ऐसी कहानी है जिसमें प्यार भी दिखता है और शक भी। समाज की बंदिशों को तोड़कर अलग अलग धर्म में शादी तो कर ली, लेकिन जब भरोसे की दीवार दरकने लगी तो सपना को मौत के घाट उतार दिया। ये कहानी एक सबक भी देती है, रिश्तों में भरोसा जरूरी है, वरना शक सब कुछ राख कर देता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इससे जुड़ी राय अब आप भी हमें कमेंट में जरूर दें। हमारे चैनल न्यूज टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।